नमस्कार जोहार। अभी हम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मौजूद है और यहाँ पे आज भारत माता का प्राण प्रतिष्ठान और लोकार्पण हुआ है और अभी हमारे साथ कमेटी के मेंबर हैं। हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। सर, आज यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठान हुआ भारत माता मंदिर का, कितनी ज़रूरी थी हमारे स्कूल के लिए और हमारे भारत देश में भी कितनी ज़रूरी है? जी, हमारा जो विद्यालय है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, यहाँ के जो प्राण हैं ये हमारे संस्कार हैं। और हमारे विद्यालय का जो संस्कार है वो प्रत्येक विद्यार्थी को हमारे समाज में अपने आप को, अपने सारे कर्म को माँ भारती के चरणों में अर्पित करने का हम संस्कार देते हैं। हमारे जितने भी कर्म हों, हम किसी भी क्षेत्र में हों, वो अगर हम अपने राष्ट्र को ध्यान में रखकर करते हैं तो हमारा राष्ट्र सशक्त बनता है। इसी निमित्त माँ भारती का जो परिचय है, माँ भारती का जो कर्म है उनके लिए समर्पित करना, उस विधि से हम यहाँ पठन पाठन भी कराते हैं। तो उनकी मूर्ति जो हमारे मन में है, उनका चित्र जो हमारे हृदय में बसा है, उस मूर्ति को प्रतिष्ठित करने का जो एक योजना बन रही थी, बड़े दिनों से बन रही थी, बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज इस जो शुभ तिथि है आषाढ़ पूर्णिमा, जो कि महर्षि वेदव्यास की जन्मतिथि भी है, साथ ही साथ हमारे विद्यालय में जो कार्यक्रम होता है आचार्य सम्मान समारोह, इसी तिथि इसी दिवस के दिन ही आज हमारे इस विद्यालय परिसर में माँ भारती की जो मूर्ति है उसके प्राण प्रतिष्ठा एवं मंदिर का निर्माण हुआ है एवं इसका लोकार्पण आज के तिथि में किया गया है। सर, ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि भारत माता का मंदिर का लोकार्पण हुआ, लोग आएंगे देखेंगे, रोज बच्चे इसको देखेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मनसा वाचा कर्मणा जो हम बात करते हैं, मन से, वचन से और कर्म से, ये मन की जो बात है वो एक मानसिकता तक ले जाने के लिए हम लोगों को एक वस्तु की आवश्यकता पड़ती है जिस पे स्थायी हमारा ध्यान केंद्रित हो, जो हमारा ध्यान बार बार हमारे दृश्य जो चित्र है, जो मूर्ति है, वो हमारे सामने जब रहेगी तो हमें ये याद आता रहेगा कि यही वो माँ भारती हैं जिनके लिए हमें ये संस्कार दिए गए हैं। और ये जो माँ भारती का रूप है जिसमें हम प्रातः स्मरण यहाँ सिखाते हैं, या हम कहते हैं कि प्रातः यदि आप अपने चरण रखते हैं भूमि पर, उसके पूर्व आपको ये कहना है कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पारस कि हे माँ भारती, आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं, आप माता समान हैं, मैं आप पर चरण रखने जा रहा हूँ, आप मुझे क्षमा करें। एक मातृ का जो भाव उत्पन्न होता है राष्ट्र के लिए जब हम भारत माता की जय कहते हैं, तो उस भाव को निरंतर अपने मन में रखने के लिए एक ऐसी सदृश मूर्ति का होना आवश्यक है, जिसे जब बच्चे देखेंगे तब उसके विषय में चर्चा करेंगे कि माँ भारती क्या है, माँ भारती का रूप ऐसा क्यों है, माँ भारती की साड़ी लाल क्यों है, माँ भारती सिंह वाहिनी क्यों है, माँ भारती के हाथ में भगवा ध्वज क्यों है, ये किस बात का प्रतीक है। प्रतीकात्मकता के ऊपर जब चर्चा होती है तब सारी बातें स्पष्ट रूप से सबके मस्तिष्क में आती हैं कि हाँ, किन चीज़ों के लिए हमारे पूर्वजों ने यह संघर्ष किया और इस विचारधारा को लेकर समक्ष रखा है हमारे, तो हमें भी उस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए और एक राष्ट्र को मजबूत करना चाहिए। सर, एक भारत देश की बात करें, हम हर कोई भारत के नागरिक हैं, लेकिन अभी के समय में भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा है, अलग अलग लोगों की चीज़ को लेकर विवाद चल रहा है, इस पर क्या करेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, समाज में अच्छा बुरा, संघर्ष, शांति, ये चलता ही रहेगा, इसे रोका नहीं जा सकता है। असमानता जो होती है वही समाज को चलाते रहती है। जहाँ सब कुछ समान हो जाता है, सब कुछ समतापूर्ण हो जाता है ना, वो शांति भी वो स्थिरता युक्त नहीं होती है, उसमें एक विस्फोट का समझिए कि कुछ ना कुछ बीज पनपता रहता है। क्योंकि ऊपर ऊपर तो आप देख लेंगे तो किसी दबाव से लोग शांत नहीं। हमारे देश में प्रयास होना चाहिए, हर व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए कि हम एक लक्ष्य की ओर, एक राष्ट्र की ओर बढ़ें और भाषा या क्षेत्रवाद या किसी प्रकार का जो वाद विवाद है वो हमारे किसी भी प्रकार के हमारे आगे बढ़ने में हमारी बाधा न बने। परंतु आप भी जानते हैं राजनीति है, हमारा राष्ट्र जब जैसे विकसित होने की ओर अग्रसर हो रहा है तो विदेशी शक्तियाँ भी लगी हुई हैं इस राष्ट्र में कि कैसे इसको अस्थिर किया जाए। तो अस्थिरताएँ रहेंगी, परंतु हमें प्रयास यही करना है कि जो हमारे विचारधारा की शक्ति है, राष्ट्र को बचाने की शक्ति है, उसकी संख्या हमेशा बहुसंख्यक रहे। परिचय। मैं नर्मदेश्वर मिश्र, समिति सदस्य, शिशु विकास मंदिर समिति।